अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बहराम मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 9th क्लास यूनिट नंबर 2 और उसका टॉपिक हमारे पास जो है रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये दो हम टॉपिक क्या करेंगे आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इस चैप्टर का जो नेम है काइनेमैटिक्स, इसको देखें या इसकी डेफिनेशन को देखें तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, जो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन है इसके मुताबिक हमारे पास क्या है कि द स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। ठीक है, मीन के हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी क्या करेंगे, हम लोग जो मोशन है उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज, के उसके जो काज, उसकी जो वजूहात हैं उनको हम लोग क्या है उसके अंदर लेके नहीं आएंगे कि बॉडी के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस हुई है ये किस वजह से हुई है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास है जी रेस्ट एंड मोशन। मीन कि हमारे पास कब बॉडी रेस्ट पे होगी, जो ऑब्जेक्ट कब हमारे पास रेस्ट पे होगा और कब वो चीज़ हमारे पास क्या होगी, मोशन में होगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें रेस्ट या मोशन की, तो इसमें क्या है कि हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट रेस्ट पे होगा जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इट्स मोशन या इन मोशन इफ इट डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा कब, कि जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसमें जो वर्ड सराउंडिंग आ रहा है ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त रेस्ट पे होगा जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता। और मोशन में कब होगा, कि जब वो अपने जो क्या कहते हैं कि सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है और गाड़ी के अंदर क्या है, पैसेंजर बैठे हुए हैं और वो गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। और एक अनदर पर्सन है कि वो क्या कर रहा है, रोड के किनारे खड़ा होकर वो उसको देख रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे पास अगर हम लोग गाड़ी को देखें या गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमारे पास जो पैसेंजर्स हैं उन पैसेंजर्स को देखेंगे तो वो गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स हैं ये सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन, मतलब जो गाड़ी के अंदर का सराउंडिंग है या उसके अंदर जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। लिहाजा हमारे पास गाड़ी के अंदर मौजूद पैसेंजर जो हैं वो किस में होंगे, एट रेस्ट पे होंगे। लेकिन जो बाहर वाला शख्स गाड़ी को देख रहा है तो गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। मीन कि वो टाइम के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो लिहाजा गाड़ी हमारे पास क्या होगी, इन मोशन में होगी, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो क्या होंगे, एट रेस्ट पे होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। मतलब हमारे पास जैसे गाड़ी और बाहर की साइड पे खड़ा हुआ शख्स उसको देख रहा है गाड़ी को, तो उसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स जो हैं ये क्या हैं, एट रेस्ट पे हैं। क्यों, कि वो इंटरनल जो उनका सराउंडिंग है उसको चेंज नहीं कर रहे। लेकिन बाहर वाले शख्स क्या है, पूरी गाड़ी को अगर देख रहा है बाहर से तो वो क्या है, गाड़ी मोशन में होगी। क्यों, कि वो क्या कर रही है, सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और सराउंडिंग भी उसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो रहा है। तो इस वजह से वो किस में होंगी, मोशन के अंदर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोशन की टाइप्स हैं या टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमारे पास जो मोशन की टाइप्स हैं वो क्या हैं, तीन हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है हमारे पास रोटेटरी मोशन, थर्ड वन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तमाम की डेफिनेशंस को देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग पढ़ें या इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है जी, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है जी, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग अ लाइन
विदाउट एनी रोटेशन, कि उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, और वो मोशन किस में भी हो सकती है, वो मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है और कर्व पाथ में भी हो सकती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है हमारे पास, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन, क्या है, विदाउट एनी रोटेशन द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी उस वक़्त के जब वो क्या है, एक लाइन या कर्व पाथ के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन अपने आप को वो रोटेट नहीं करवा रही। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो एरोप्लेन जब मूव करेगा तो वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेट लाइन के अंदर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लिहाजा उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसने कहा है कि कर्व पाथ में भी हो सकती है। तो कर्व पाथ के अंदर हमारे पास क्या है, फेरस व्हील जो है उसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास जो भी राइडर्स बैठे होते हैं, जो उसके अंदर घूमने वाले होते हैं, वो जो बैठे होते हैं तो वो क्या है, अपनी मोशन को करते हैं, लेकिन किसके अंदर, हमारे पास एक इस टाइप का, तो ये हमारे पास क्या है, उसके अंदर बैठे हुए पर्सन वो रोटेट साथ साथ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो उनकी जो पोजीशन है वो क्या रहती है, इस टाइप की, ठीक है। तो मतलब ये साथ साथ रोटेट नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर फेरस व्हील के अंदर जो भी राइडर्स होंगे उनकी मोशन भी हमारे पास क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो है हमारे पास इसकी रोटेटरी मोशन। अब देखते हैं हमारे पास कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। तो रोटेटरी मोशन के साथ हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक्सिस आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या मोशन अबाउट एक्सिस। एक्सिस मीन कि हमारे पास क्या होती है, एक लाइन, एक सेंट्रल लाइन होती है जिसके अराउंड क्या करता है या अबाउट उसके वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, स्टीयरिंग है। तो स्टीयरिंग को अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, एक रॉड है जो जिसको हम लोग एक्सल बोल सकते हैं, उसके अराउंड क्या करता है, वो अबाउट मूव करता है, ठीक है जी। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, स्टीयरिंग की जो मोशन है वो क्या होगी, हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर व्हील को देखें, मोटरसाइकिल या हमारे पास कोई गाड़ी है, उसका व्हील भी क्या करता है, एक एक्सल लाइन के अबाउट क्या करता है, वो मूव कर रहा होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, इसकी भी जो मोशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसका जो लास्ट टाइप्स ऑफ मोशन में आता है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर वाइब्रेटरी मोशन के हम लोग क्या देखें, इतना इसकी जो डेफिनेशन है देखें तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी, ठीक है जी। तो इस वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, हमारे पास चाइल्ड स्विंग होता है जैसे हमारे पास, या हमारे पास पेंडुलम क्लॉक होती है। तो इसके अंदर भी पेंडुलम क्लॉक का जो मतलब पेंडुलम होता है वो भी क्या करता है, इस टाइप का वो मूव कर रहा होता है, ठीक है जी। कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसकी मोशन हमारे पास क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। या हमारे पास क्या होता है, शीशा। तो इसके अंदर ऊपर क्या करते हैं बच्चे जो भी बैठे होते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो जब ये ऊपर मूव करता है, ये क्या है नीचे, या ये नीचे मूव करेगा तो ये ऊपर। तो ये भी क्या करते हैं, अपनी एक मीन पोजीशन, जैसे वाइब्रेटरी मोशन के अंदर क्या था हमारे पास, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन के अंदर इसकी क्या थी, हमारे पास मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो क्या है, अप और डाउन, लेकिन क्या है, जा किसमें रही है, उसकी मीन पोजीशन के अबाउट ही जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास पेंडुलम का जो मोशन है, सिंपल सॉरी हमारे पास जो पेंडुलम क्लॉक इसके अंदर, या हमारे पास शीशा के अंदर जो है, ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी है, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इन तीन जो मेन जो ब्रांचेज या तीन मेन इसकी जो टाइप्स थी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है जी ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद हम हमारे पास क्या है, तीन टाइप्स आ गए, थ्री टाइप्स। उसमें जो फर्स्ट वन है हमारे पास है वो लीनियर मोशन। जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कहा है कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी, कब, कि वो मे बी वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो।
तो स्ट्रेट लाइन अब उस कर्व होगी या क्या होगी, स्ट्रेट होगी। तो हम लोग अगर स्ट्रेट होगी सिर्फ, तो स्ट्रेट वाली को हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास लीनियर मोशन। अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसकी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का एक स्ट्रेट लाइन, जो कार है वो भी क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। या हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो इसकी भी क्या होती है, एक मोशन जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड। तो इस वजह से हमारे पास कोई, अगर बाल को हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो हमारे पास क्या है, बाल की जो मोशन है डाउनवर्ड, वो भी क्या कहलाएगी हमारे पास, लीनियर मोशन, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। उसके अलावा हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होती है हमारे पास कि किसी भी मोशन की किसी भी बॉडी की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, सर्कुलर। तो इसके अगर डेफिनेशन को देखें, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर वो उसमें किस में होगी, वो सर्कुलर पाथ के अंदर होगी। सर्कुलर पाथ मीन कि हमारे पास, इसकी एग्जांपल अगर हम लोग दें तो उसमें क्या होगी कि हमारे पास अगर अर्थ है, अर्थ क्या करेगी, मूव करेगी अराउंड सन, ठीक है जी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। या हम लोग कह सकते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड सन, सॉरी अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये हमारे पास क्या होगी, एक किसकी, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होगी। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है रैंडम मोशन। के रैंडम मोशन हमारे पास क्या होगी कि वो वाली मोशन जिसमें क्या हो, कोई ऑर्डर ना हो, या हम लोग कह सकते हैं इरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या है, रैंडम मोशन। कि क्या हमारे पास बेतरतीब जो मोशन होती है, या जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर मोशन जो होती है हमारे पास क्या कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं गैसेस के वो, या हम लोग कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ बर्ड्स, तो ये हमारे पास क्या है, जिनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल किसके हैं हमारे पास, रैंडम मोशन की हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट